नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वास्तु ज्ञान के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन और इस बार हम मिथ बस्ट करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ इन पिछले गत महीनों में। सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे है, क्या मैं एनर्जीज के फ्लो को जानकर अपने घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु ठीक कर सकता हूँ? ऐसा है जी कि ये शायद आपने मेरे पिछले अंक में कहे हुए शब्दों से उठाया है जी कि एनर्जी के फ्लो की बैलेंसिंग और पांचों तत्वों की बैलेंसिंग वास्तु का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। लेकिन देखिए, वो तो एक कॉमन मैन के लिए बड़ा सिंप्लीफिकेशन करके मैंने ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन बताया था उत्तर में। ऐसा नहीं है, वास्तु हैज़ मच मोर टू इट। तो 8 दिशाएं हम मानते हैं, लेकिन वास्तु के लिए उनको भी और आगे डिवीजन करके 16 जोन्स में बांटा गया है। पूरे वास्तु पुरुष को, पूरे घर को, भवन को, और उसके अलावा जो 8 दिशाएं हैं उनको 16 जोन्स में बांटा गया है। हर घर के अंदर, हर भवन के अंदर जब भवन बन जाता है तो उसमें वास्तु पुरुष का वास होता है। वास्तु पुरुष का वास इस प्रकार से होता है कि वो अपने पैरों को मोड़ के फ्रॉग की तरह, और वो उल्टे ऐसे बैठे हुए हैं और सिर उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और इस पूरे के पूरे भवन को 45 भागों में बांटा गया है। और हर भाग का, वो भाग सारे जरूरी नहीं है कि सब बराबर हों, इन इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। और हर भाग के अलग अलग देवता जो हैं वो रूल करते हैं, जिनका पर्पस अलग अलग है, एक्टिविटी अलग अलग है, और उनको शांत भी करना होता है। उनको शांत करने के लिए उनकी पूजा, उनके लिए भोग आदि का भी प्रबंध करना पड़ता है। तो वास्तु एकदम इतना सिंपल भी नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैम, अगर मैं इन 8 दिशाओं, 16 जोन और 45 देवताओं के बारे में जान लूं, तो क्या मैं वास्तु के बारे में जान चुका हूं या वास्तु को ठीक कर सकता हूं? आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि ज्यादातर लोगों को यही गलतफहमी होती है कि हमें 45 देवता पता चल गए, हमें जोन्स पता चल गए, दिशाएं पता चल गई, पंच तत्व पता चल गए, अब हम कहीं का भी वास्तु कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं कि वास्तु कभी भी अकेला काम करता ही नहीं है। जब आप किसी भी जगह का, किसी घर या ऑफिस का वास्तु करने जाते हो, तो वहाँ का जो हेड ऑफ द फैमिली है, ओनर है, उनकी कुंडली को भी आपको साथ में लेना पड़ता है। और जब दोनों को आप साथ में बैठ के बैलेंसिंग करते हो वास्तु की, जब दोनों अलाइन होते हैं, वास्तु और कुंडली, तब जाके वास्तु जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। मैम की बात सुन के सर मैं आपके पास ही आऊंगा और ये पूछना चाहूंगा कि वास्तु के नियम कठोर है और क्या इसे निभाया नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निभाया जा सकता है। और किसने कहा कि वास्तु के नियम कठोर हैं? फर्क है कि आपको पता है या आपको नहीं पता है। अगर किसी वास्तुकार के पास जाते हैं तो ये आप मान के जाते हैं कि उस व्यक्ति को, जो कि अपने विषय का स्पेशलिस्ट है, वो सारी चीज़ों को समझ करके आपको उसमें से जो कमियां हैं उनको दूर करने की तरकीब बताएगा। और आजकल के ज़माने में तो बिना कोई तोड़ फोड़ किए हुए सिंपल कई चीज़ें, तो हम लोग सामान एक जगह रखा हुआ है और अगर हमारे अनुसार वो उचित नहीं है तो उसको रिप्लेस करके, हटा करके, जगह बदल करके भी वास्तु के एनर्जीज़ के फ्लो को इंश्योर किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो डर रहे थे सर, एक्चुअली कई लोगों के कमेंट्स आए कि मतलब हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है तो हमारे घर में लड़ाई हो रही है। तो मैम मैं नहीं, यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर वास्तु ठीक नहीं है और अगर वहाँ पर रहने वाले परिवार का आपस में नहीं बन रही है, तो ये वास्तु उसमें से एक कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो, बिल्कुल हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि जो पुराना एक लोगों के मन में ख्याल है कि वास्तु वाले आएंगे तो सारे के सारे घर को तो एक बार तोड़ फोड़ देंगे, यार ये दीवार गलत है, इसको पीछे करो, इसको दाएं करो, इसको बाएं करो। नो, अब 90% केसेस में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और
हम किसी सामान को, जगह को, वॉल हैंगिंग को जो वहाँ पे लगी हुई है, दीवार के कलर को, अंदर रोशनी, ये जो बल्ब जल रहे हैं, लाइट की रोशनी का, इन सब चीज़ों को केवल मैनिपुलेट करके वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब फिक्स किया जा सकता है। हाँ, फिक्स किया। जैसे मैम एक प्रश्न आया हमारे कमेंट सेक्शन में कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, तो क्या वो अशुभ है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और इस हिसाब से देखा जाए तो 25% ऑफ हाउसेज अगर किसी कॉलोनी में दक्षिण मुखी हैं तो वो काम के नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखेंगे जो दक्षिण मुखी घर में रह रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरस है उनकी लाइफ, सुख समृद्धि शांति सब बरकरार है उनकी लाइफ में, और पीढ़ियां उसमें जो हैं वो फलित हो रही हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट द पॉइंट इज, जब दक्षिण मुखी घर है तो उस समय पे आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, किसी वास्तुकार की सलाह लें और बहुत केयरफुली ये चीज देखें कि आपकी घर की जो एंट्रेंस है वो दक्षिण दिशा के किस पद में हो रही है। उसका निर्धारण जो है वो बहुत सोच समझकर और किसी जानकार से पूछ के करना चाहिए। तो वो दक्षिण मुखी घर भी आपके लिए बहुत सारी शुभता ला सकता है। उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया सर हमारे पास कि मेरे घर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, मतलब एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या ये शुभ है? ऐसा है कि सारे की सारी दिशाएं शुभ हैं। ये मैं आपसे कई बार जिक्र कर चुका हूँ, सारी दिशाएं शुभ हैं और हर दिशाओं में कुछ कुछ अशुभता भी है। अब ये आपको बनाना है घर, तो किस प्रकार से लेआउट रखना है अपने घर का। लेआउट का मतलब क्या हो गया, कहाँ दरवाजा रखना है, कहाँ खिड़की रखनी है, कहाँ पे बेडरूम रखना है, कहाँ ड्राइंग रूम रखना है। तो ये सारी चीजें तो तय करके और फिर किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके ही करना चाहिए। अब आपने कहा कि किसी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो है किसी का दरवाजा है या एंट्रेंस है, तो देखिए एक चीज तो है कि एंट्रेंस को कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट नहीं कहे, जॉइंट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। किसी भी दो दिशाओं के जंक्शन के ऊपर एंट्रेंस को नहीं रखना चाहिए। एंट्रेंस को जंक्शन से, अब अगर आप 8 भागों में बांट दें एक साइड को, किसी दीवार, एक साइड दीवार को, तो उसमें से नॉर्मली तीसरे या चौथे भाग के अंदर घर का एंट्रेंस होना चाहिए, जनरली स्पीकिंग। ठीक है ना। ऐसे सारे के सारे अगर वास्तु के अंदर देखा जाए तो 32 एंट्रेंस पॉइंट्स माने गए हैं। उसमें से हर बार हर साइड 8-8 होते हैं, तो इस प्रकार से 32 हो जाते हैं। तो आउट ऑफ दोज 32 एंट्रेंस तीसरा और चौथा वो उचित होता है। आप किसी जगह कॉर्नर पर नहीं कर सकते किसी एंट्रेंस को। ये तो सर पता ही नहीं था। हम लोग तो यही मानते थे कि भाई हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो भी अगर आप बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ या ईस्ट, तो उसमें से नॉर्थ में किस स्थान पर, किस स्पॉट पे, क्योंकि नॉर्थ तो एक कोना तो होगा नहीं आपका हाउस का, एक साइड होगी जो नॉर्थ साइड फेसिंग होगी। ठीक है ना, इस तरह से।